अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज एक कहानी याद आ गई। रिकॉर्डिंग के लिए अक्सर हम लोग चोलिस्तान जाते होते थे। बहावलपुर से आगे तकरीबन मुझे अब सही याद नहीं है 2.5 घंटे या 3 घंटे लगते थे किला ड्रावड़ तक पहुंचने में। एक ऐसा किला जिसकी मैं पहले भी आपको एक स्टोरी सुना चुका हूं, जिसके एक हमारा लड़का था, उसको एनसीए का पढ़ा हुआ था, उसको डर शर नहीं लगता था। हम उसको डराने का प्लान करके गए थे लेकिन खुद डर गए थे। जब उसको फांसी काट पे लेके गए थे तो आवाज़ें कुछ इस तरह की आई थी, वो डर गया था। याद होगा बहुत सारे लोगों को। उस किला ड्रावड़ की जो हैबत है, स्पेशली आप जब चोलिस्तान पहुंचते हैं तो हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है। तो वो एक बड़ा सा किला आपको दूर से नजर आना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जब तक आप उसके बिल्कुल करीब नहीं पहुंचते वो आपसे छुपा रहता है। आप जैसे ही उसके बिल्कुल करीब पहुंचते हैं एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाता है। यकीनन बनाने वालों ने उसके लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया होगा कि फौजों से, आने वाले दुश्मनों से यह किला छुपा रहे जब तक कि उसके करीब ना पहुंच जाएं। वरना जब इतना ऊंचा किला होगा और दूर से ही नजर आ जाएगा, ये तो खुद अपने आप को बुलाने वाली बात है कि वो सामने किला है, चलो वहां पे। तो मैं जब भी किला ड्रावड़ जाता था तो वहाँ उसके शहर में खो सा जाता था। मैं उस किला ड्रावड़ को देखता रहता था और उस दौर के बारे में सोचता था, कहानियाँ सुनना चाहता था, लोगों के बारे में जानना चाहता था, लोगों से उसके बारे में, इसकी और दास्तान क्या है, इसके हवाले से और क्या कोई स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिल में होती थीं। स्पेशली उसके नीचे एक तय खाना है। तय खाना तो नहीं कहनी है चाहिए। किला ड्रावड़ बेसिकली ऊपर तो सिर्फ एक छोटा सा किला है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसकी दीवारें बहुत बड़ी हैं और इतनी मोटी दीवारें हैं, कहा जाता है कि 4 घोड़े बायक वक्त उन दीवारों पे दौड़ सकते हैं। इतनी मोटी दीवारें बनाई गई थी और ऊपर तक जहां तक आप देखें आपकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो जाती है, इतनी ऊंची उसकी दीवारें हैं। ऐसे रेत के अंदर बनाया गया है जहां पे पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वहां पे इतना मटेरियल पहुंचाना एक किले के लिए जिसको ईंटों से बनाया गया है, अपने वक्त का सबसे मुश्किल काम था। तो कहा जाता है कि हाथों की चेन बना के फौज को इस अंदाज में खड़ा गया था कि यहाँ से ईंट पकड़ी, अगले हाथ से पकड़ा दी, इधर से ईंट पकड़ी, पकड़ा दी। तो जितना भी उस किले को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, इस अंदाज में फौज ने हाथों के ज़रिए, हाथों की चेन के ज़रिए पहुँचाया था। वहीं पर एक दफ़ा हम एक प्रोग्राम मेरा होता था चस्का, कॉमेडी शो था। मैं फ़न करता था, लोगों के साथ चिट चैट करता था और बहुत पॉपुलर शो था मेरा। उसी की रिकॉर्डिंग के लिए हम एक हमारे दोस्त थे, उनसे जिक्र हुआ कि रिकॉर्डिंग करनी है, वहाँ पे कोई अच्छा सा शो अरेंज करें। ब्यूरो चीफ थे हमारे बहावलपुर के, रोहित टीवी के। उनसे कहा, उन्होंने कहा जी प्योर इस दफ़ा आपके लिए रियाज बलोच साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। उन्होंने कहा जी प्योर सेंटर में चोलिस्तान के आपके लिए एक शो अरेंज किया जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ वही लोग जो उन रास्तों को जानते हैं वही जा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है। गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती कि बाकी जगहों पे किला ड्रावड़ के लिए तो गाड़ी का रास्ता बना हुआ है, अब तो पक्की सड़क है जिस पर आप सीधा किला ड्रावड़ तक पहुँच जाते हैं। बाकी वो जो जगह बनी हुई है उसके लिए वही शख्स जो वहाँ का रहने वाला होगा वो आपको लेके वहाँ तक पहुँच सकता है। सिर्फ उसको अंदाज़ा होता है किस सिमत जाना है और गाड़ी कैसे जानी है। और हम जब गए थे वाकई ये यकीन आ गया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा कैसा दिमाग दिया है। हमें तो चारों तरफ रेत ही नज़र आती थी, रेत, लेकिन उस बंदे का पता नहीं कैसा दिमाग का कि वो रेत के अंदर से हमारी गाड़ी चलाता चलाता हमें उस जगह तक उसने पहुँचा दिया था। डेवलपमेंट अथॉरिटी चोलिस्तान की जो थी, वहाँ के वो हेड थे जिनकी दावत पे हम गए थे, वहाँ पे एक बहुत प्रोटोकॉल का उन्होंने हमारा एहतमाम किया था। वहाँ प्योर एक
रेत के समंदर कहना चाहिए। रेत के समंदर के अंदर हम बैठे थे, प्योर चोलिस्तान के दरमियान में हम बैठे थे, लेकिन हर वो चीज़ जो शहर के अंदर फैसिलिटी होती है उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड कर दी थी। सोलर सिस्टम उस दौर में उन्होंने लगाया हुआ था या क्या किया हुआ था अल्लाह बेहतर जाने। ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडी बोतलें, वो सब कुछ, खाना पीना, ये वो बकरा हमारे लिए तैयार किया गया था, सब एहतमाम था। बता, हम सोच रहे थे पता नहीं पानी कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे पानी ना सिर्फ मिला, हमें ठंडा यख पानी मिला। बर्फ़ तो पिघल जाती है, तो पता नहीं उनका क्या सिस्टम था। खैर, मैंने वहाँ पे शो किया, रात को बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, और वहीं पे एक, जब आपको नींद ना आए और आप ऐसी जगह पे हों, बारिश हो, तो फिर आपका दिल करता है कि आप बैठ के कोई बात करें, कोई किस्सा सुने, कोई ऐसी बात जो यादगार रह जाए ज़िंदगी। तो बातों बातों में उन दिनों में जिन्नात की बात छिड़ पड़ी, और जिन्नात का टॉपिक ऐसे छिड़ पड़ा, तो मुझे उस वक्त भी शौक़ था, जुनून था जिन्नात के टॉपिक पे, इस तरह की कहानियों पे। तो उन्होंने बताया कि यार एक बंदा है, वो आपको इस तरह की बात बना सकता है। मतलब वहाँ के जो चोलिस्तान के लोग थे ना, वो हंस रहे थे उस बात पे कि यार उसके साथ सही हुआ था, उसको बुलाओ, मदर साहब को मिलवाओ, ये इसका इंटरव्यू उसका लेंगे, वो बताएगा। तो मैंने कहा जी मुझे अभी मिलना है रात के। वो कहते हैं जी बड़ा दूर घर है उसका और मुश्किल होगा। मैंने कहा यार मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं हेड था, मेरे पास गाड़ी थी। मैंने कहा गाड़ी निकालें, गाड़ी पे जाएँ आप लोग। उन्होंने कहा यार बॉस कह रहे हैं, चलो यार अरेंज करो। वो गए, जैसे कैसे उस बंदे को बुला कर ले आए, मिले, उससे दुआ सलाम की, गपशप की, और कहा हाँ यार मुझे वो किस्सा सुनना है, वो बात सुननी है। तो वो आके, एक शरीफ सा बुजुर्ग सा बंदा था ऐसे ज़मीन पे, अब तो मेरे ख्याल में पता लगा मुझे, काफ़ी अर्सा पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वो ज़मीन पे आके बैठ गए और शुरू हो गया। हमने कहा यार नीचे नहीं बैठना, उठो उठो उठो, ऊपर बैठो हमारे साथ। एक डंडा सा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। इंतहाई एक सादा से बंदे थे। तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहते हैं सर जी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी में मैं डरता बहुत कम था, बहुत कम डर लगता था। तो साथ जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये सही कह रहा है, ये जवानी में डरता नहीं था, ये हमारे इलाके का सबसे बहादुर शख्स था। और मैं उनका फ़र्दी नाम यहाँ पे मोहन रखने जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कहानी सुनाना मकसद है। मोहन कहते हैं कि जी मैं दिलेर शख्स था, डरता नहीं था, यहाँ रहते थे, जवानी थी, बस काम यही होता था, भेड़ बकरियाँ चलाना कुछ मेरी होती थी। कभी भाई चरा रहता था, भेड़ बकरियों को ले जाता था चरवाहे के तौर पे, वो चल के उनको घुमा फिरा के ले आता था। कभी मैं, इस तरह करते रहते थे। हमने सुन रखा था कि चोलिस्तान में ये जो किला ड्रावड़ बना हुआ है, इसके अंदर आज भी ख़जाना दफन है। खुदा बेहतर जाने है या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज भी कहानियां इस तरह की हैं कि उसके अंदर ख़जाना दफन है। वो कहते हैं जी एक दिन मैं और मेरा कज़न भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकले और काफ़ी दूर निकल गए। ऐसे मैंने उसको ज़िद की यार आज इस साइड पे चलते हैं। हम लोग भेड़ बकरियों को साथ लेके गए। उस शख्स ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था, मोहन ने। कह रहा मैं अपना कुत्ता भी मैंने साथ ले लिया, बड़ा अच्छी नस्ल का एक ज़बरदस्त कुत्ता था। इसके हमने ये सिखा रखा था कि हमारी भेड़ बकरियां अगर इधर उधर होती थी तो वो उनको वापस ले आता था। ऐसे कुत्ते ट्रेंड हो जाते हैं जिनको सिखाया जाता है। तो कोई भी अगर भेड़ बकरी अलग हो गई तो वो उसको भगा के उस लश्कर में ले आता। हम दोनों बात करते करते काफ़ी आगे निकल गए कि वहीं पे मैंने आवाज़ सुनी, कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, उसके बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ आ रही है। और हम जानते थे जिस सिमत में कुत्ता भौंक रहा था उस सिमत में एक टूटा हुआ किला था। 32 किले बताए जाते हैं चोलिस्तान के अंदर। नवाब सर सादिक जो आखिरी बहावलपुर के नवाब गुजरे हैं, उनके पास 32 किले थे। और वो जो तमाम के तमाम किले कहा जाता है, क्योंकि मैंने उसके नीचे वो जो किला ड्रावड़ के नीचे आपको पहले भी बताया था, एक ऊपर से तो छोटा सा किला है, नीचे एक पूरा एक शहर आबाद है। मैं घुसा था नीचे, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कमरे के साथ कमरा, पूरी फौजें होती थी, कई कई हज़ारों की लाखों की फौजें नीचे रहती थी। कितना बड़ा होगा नीचे।
और नीचे बाकायदा ट्रेन की पटड़ी बिछी हुई है। आज भी अगर किसी बंदे का जाना हो तो वहाँ पे देख सकता है, पता नहीं बंद ना कर दिया उसको। ट्रेन की पटड़ी बिछी हुई थी, ट्रेन के ऊपर एक ठेला होता था, ठेला बोलते थे उसको अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, वो उसके ऊपर बादशाह को बिठाया जाता, उसको पीछे से मैनुअली, ऑटो नहीं चलता था, वो धक्का लगाना पड़ता था और वो थैला जो होता था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन की तरह लेके जाता था। तो उन 32 किलों का राब्ता कहते हैं उस किला ड्रावड़ के अंदर था, यानी जाल बिछा हुआ था। और कुछ लोगों का कहना है कि वो किला ड्रावड़ से इंडिया तक एक सुरंग थी जिसके ज़रिए बादशाह उधर इंडिया जाते थे, उसी सुरंग के ज़रिए, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वहाँ पे पटड़ी तो मैंने देखी थी और रेल का ठेला भी जो था वो पड़ा था, जो उस पटड़ी पे चलाया जाता है। खैर, वो कहते कुत्ता जब ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था तो मैंने कहा यार इधर किले वाली साइड पे कुत्ता गया है, उधर से भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो दूर भाग के चला गया, क्या हुआ, बकरी उधर चली गया। तो मेरा कज़न कहता है यार आ जाएगा वापस, तू बैठ। हम बैठे बातें करते रहे तो देखा कुत्ता मुसलसल ज़ोर से भौंक रहा है और वापस नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि नहीं यार कोई मसला है, कुत्ता इधर नहीं आ रहा और भौंके जा रहा है, मैं देखता हूँ। मैंने कहा और मैं चलता हुआ उसी सिमत चला गया जहाँ पे मेरा कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे सामने वो टूटा हुआ किला, जिसके अब भी वो बहुत बड़ा किला नहीं है, छोटा है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी कायम व दायम हैं, कुछ हिस्सा उसका गिर चुका है, खंडर बन चुका है, लेकिन उसके अंदर बैठने की आज भी जगह है। कुछ हिस्से हैं जिसकी छत है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी छत गिर चुकी है। और जब मैंने देखा कुत्ता मुसलसल भौंक रहा है तो एक दिन की रोशनी थी और कुत्ते ने क्या चीज़ देख ली थी कि मुसलसल भौंक रहा था। तो मैं चलता चलता कुत्ते को देखने के लिए अंदर चला गया और जब मैं अंदर गया तो देख के मैं हैरान रह गया। अंदर एक शख्स खड़ा था और वो डरा हुआ था, कुत्ता उसको देख के मुसलसल भौंक रहा था। उस शख्स की छोटी छोटी दाढ़ी थी, उम्र उसकी होगी तकरीबन कोई 45 से 50 के दरमियान। कुत्ता उसको मुसलसल जोर जोर से देख के भौंक रहा था, क्योंकि एक बंदे को उसने सूंघ लिया था और वहां पे पहुंच के उसको भौंक रहा था। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, दीवार के साथ लगा हुआ था और कुत्ते को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने कुत्ते को आवाज़ दी, कुत्ते ने मेरी आवाज़ सुन ली, मैंने उसको वापस बुला लिया, कुत्ता वापस आ गया और मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा आप कौन है? उसके सांस में सांस है, उसने सांस बहाल किया, कहता है यार मैं तो डर ही गया, कुत्ता तो मुझे काट ही लेगा, शुक्र है आप आ गए, आपने मुझे बचा लिया। मैंने कहा वो ठीक है, आप कौन है? उसने कहा यार मैं बस इधर किलों को देखने के लिए आया हुआ था, तो मेरा था मैं ज़रा किले वगैरह देख लूँ, तो मैं इसको ज़रा देखने के लिए आया हुआ था, तो मैं इस किलों को देखने का मुझे शौक़ है। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, तुम शहर के बंदे तो लगते हो, लेकिन अकेले कैसे आ गए हो? इस जगह तक तो वही आ सकता है, इस किले तक जिसको रास्ता आता हो, तुम्हें रास्ता कैसे पता लगा है और तुम इतनी दूर पैदल कैसे आए हो? उसने कहा नहीं मैं गाड़ी पे आया हूं। मैंने कहा गाड़ी तो यहां तक नहीं आती, बाहर कोई तुम्हारी गाड़ी नहीं है, गाड़ी कहां है? उसने कहा मेरी गाड़ी वो फलां जगह पे है। अच्छा तो गाड़ी वहां पे है, पैदल यहां तक कैसे पहुंचे हो? तुम अकेले यहां पे नहीं आ सकते बगैर रास्ता ढूंढे, ये तो रास्ता उनको पता होता है, जो यहाँ के रहने वाले मकीन होते हैं उनको रास्ते का पता होता है, क्योंकि रेत में से रास्ते को ढूंढना होता है, जो चारों तरफ रेत ही रेत होती है। उसने एक गांव के बंदे का नाम लिया। उसने कहा आप उसको जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं उसको जानता हूँ। कहा वो मुझे यहाँ तक छोड़ के गया है, क्योंकि मैं एक सयाह हूँ, सियाहत के लिए घूमता रहता हूँ, शायद आगे भी आऊँ, आगे भी तुमसे मुलाकात हो सकती है, तो मैं इस किले को देखना चाहता हूँ, इसको बैठ के महसूस करना चाहता हूँ। मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं पढ़ाई करने वाला बंदा हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस तरह की पढ़ाई करते हो? उसने कहा मैं रूहानियत की पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने कहा रूहानियत के बंदे हो तो यहाँ पे क्या करने आए हो? कोई चिल्ला करना चाहते हो? वीराने में बैठ के, इस जगह में बैठ के तो चिल्ला ही हो सकता है जो हमने सुन रखा है, और तो कोई काम नहीं है। मुझे भी तो समझाओ क्या चाहते हो यहाँ पे? हम यहाँ के मकीन हैं, हम यहीं पे रहते हैं, ये तो हमारी भेड़ बकरियों को भी टेंशन हो जाती है। शहर के लोग यहाँ रोज़ आके बैठेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो भाई हमारा तो पूछना बनता है, कल को कोई नुकसान हो जाए, कोई मसला हो जाए, हम इसके जिम्मेदार हैं। वो मुझसे बोला कि तुम्हें इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
मैं अपना आऊँगा, यहाँ पे पढ़ूंगा, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाकायदा परमिशन लेके आया हूँ पीछे से और सारा पूछ के आया हूँ, तो तुम ज़्यादा मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की हमारी बातें हुई। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ। मैंने जहन बना लिया था कि रात को उस बंदे से पूछूंगा आजकल में, जो वो इसको छोड़ के गया था, कि यार चाचा कहते थे हम उसको, कि चाचा ये क्या सीन है। मोहन कहते हैं मैं अगले दिन चाचा से मिला। मैंने कहा चाचा वो कौन है बंदा जिसको लेके आए हो, तुम छोड़ के आए हो उसको अंदर? कहता हाँ मैं छोड़ के आया, उसने मुझे पैसे दिए थे। क्यों? कह रहा है यार वो चिल्ला करना चाहता है। मैंने कहा किस चीज़ का चिल्ला? उसने कहा यार जो कुछ मुझे चाहिए ना मुझे प्रोवाइड कर देना, मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, उसने चिल्ला करना है। मैंने कहा किस चीज़ का? तो चाचा मुझे ज़रा बताए ना। मैंने कहा फिर भी चाचा किस चीज़ का चिल्ला कर रहा है? उसने कहा यार मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा चाचा को पता है किस चीज़ का चिल्ला कर रहा है, चाचा मुझे बता नहीं रहा। तो मैंने कहा कब से ये चिल्ला करेगा? कहता है पता नहीं भाई, उसकी मर्जी, वो दिन को करे रात को करे, हमें क्या। उसने मुझे कहा है, मैंने पहुंचा दिया, तो तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं मिला था उससे, मैं डर गया उसको देख के, वो दिन को क्या कर रहा था, कुत्ता तो उसको पड़ने लगा था। खैर चाचा से मेरी इस तरह की बातें हुई और मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में आ गया कोई गड़बड़ ज़रूर है। हमारा तो इलाका है, हम फिरते रहते हैं, हमें कोई इशू नहीं। अब मेरे समेत कई लोग हमातन गोश होके, मतलब बिल्कुल अलर्ट होके उसकी कहानी को सुन रहे हैं। वो चारपाई पे बैठा अपना किस्सा सुना रहा है। रात का टाइम है, चोलिस्तान में बारिश हुई हुई है, ठंडी या हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों में भी शदीद एक ठंड सी लग रही है, ठंड का सा एहसास है। वो कहता है कि जी मैं अगले दिन फिर से तरीके से गया, उस जगह पे पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे गया जहां उसने देखना था। जाके सारा झाती मारी, झांका इधर उधर, कोई भी वो नहीं था। मैं वापस आ गया। फिर एक दिन के बाद मैं दोबारा गया, वहां पे जाके झांका इधर उधर, देखा वो नहीं था। जब मैं वापस आने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रात को चिल्ला करता हो, मैं तो दिन को इसको देख के आ रहा हूं। ठीक है मैं इसको रात को देखता हूं। अगले दिन मैं रात के टाइम प्लान करके बैठा रहा और जैसे ही रात हुई सारे गांव वाले सो गए, मैं वहाँ से निकला। रोशनी का मैंने एक बंदोबस्त कर लिया था और मैं चलता 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 जब उस किले के बिल्कुल करीब पहुंचा, हू का आलम था, हर तरफ अंधेरा था और किला बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। वो तो वैसे ही पुरस्कार लगता है रात के टाइम। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था इस अंदाज में कि मेरे पाँव की आवाज़ पैदा ना हो। और जब मैं किले के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मुझे एहसास हुआ कि किले के अंदर रोशनी है, बिल्कुल हल्की सी, जो बाहर आ नहीं रही लेकिन महसूस हो रहा है। घुप अंधेरे में नहीं है, हल्की सी कोई रोशनी है। मैं चलता चलता बिल्कुल किले के करीब पहुंच गया और उस जगह के करीब पहुंचा जहां वो खुली छत थी, वहां पे कोई भी नहीं था, अंधेरे में डूबी हुई वो जगह थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं कदम रखते हुए जब उस जगह पे पहुंचा जिस जगह पे छत कायम थी, एक छोटा सा दरवाज़ा था अंदर जाने के लिए, ऊपर छत थी। जब मैं उस जगह पे गया तो मैंने देखा कि अंदर टार्च जल रही है, रोशनी है टार्च की, और वो शख्स आलती पालती मारे बैठा कुछ पढ़ रहा है। मैं हैरान हुआ कि रात के इस पहर ये जो बैठा पढ़ रहा है, कोई एक ख़ास काम है जो कर रहा है। मैं उसके पीछे जाके खड़ा हुआ था, उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो आंखें बैठा बंद किए बैठा पढ़ रहा था। क्योंकि जब वो मेरी तरफ कमर करके बैठा था तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था उसकी आंखें बंद है। मैं खड़ा देखता रहा और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। आहिस्ता, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल रहा था पाँव की, और मैं चलता चलता उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थी। मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ। मैं बहादुर था, डरता नहीं था, लेकिन वो जो चिल्ला वगैरह कर रहा था, लाजमी सी बात है मैंने डरना तो था। तो मुझे कहता है मदर साहब मैं डरा हूँ। मैं नाम वगैरह एक दूसरे को मुझे पता था, मुझे मदर साहब कह के मुखातिब करता रहा। तो कहता है जी मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके बाद आखिर में बोल पड़ा। मैंने कहा ओ भाई क्या कर रहे हो? उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। एकदम मेरे दिल को झटका लगा, उसकी आंखें लाल थी। उसने मुझे देखा
और पढ़ पढ़ के मेरी तरफ फूंके मारना शुरू कर दी। मैं और सहम गया, डर गया, मुझे डर लग गया कि यार ये क्या सीन है। वो मेरे ऊपर फूंके मारता रहा, पढ़ता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं भी भागा नहीं, डरा नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। और फिर मैंने उससे कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, क्या कर रहे हो? उसने फिर आंखें खोल दी और वो आंखें खोल के जो पढ़ रहा था उस वक्त, वो ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया। वो ऐसा पढ़ रहा था जो मैंने इससे पहले ज़बान नहीं सुनी थी, अजीब ही ज़बान थी। वो ज़बान पढ़ता था और मेरी तरफ फूंक मारता था और मैं खड़ा रहा। और उसके बाद फिर वो मुझसे बोला, तुम मुझे बहका नहीं सकते, मेरा ध्यान बटा नहीं सकते। तो इधर उधर लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने कहका लगाया उसकी बात पे। कह रहा यार हंसो मत, बड़ी सीरियस बात है। वो उन लोगों ने सुन रखी थी कहानी। वो हंसे इसलिए थे कि वो जो बैठा पढ़ रहा था वो समझा था ये कोई जिन आया है सामने जो उसका ध्यान भटका रहा है। यानी वो जिन सामने आके एक रूप धार के खड़ा हुआ है और उसके चिल्ले में उसके ध्यान भटाने के लिए उसके सामने एक रूप धार के खड़ा हो गया और कह रहा है क्या कर रहे हो, गाँव का बंदा खड़ा हो गया। इसलिए वो पढ़ पढ़ के फूंक रहा था कि ये गायब हो जाए जिन, और मैं खड़ा रहा। वो इसलिए इस बात पे हंसे थे कि उसको जिन समझ रहा था। वो पढ़ के फूंकता रहा, वो खड़ा रहा, और जब वो नहीं किया और उसने फूंके मार ली कि मेरा ध्यान नहीं भटका सकते, तो मैंने कहा ओ भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कौन हो तुम? मैंने कहा वही हूँ जो उस दिन आया था, तुमसे बात की थी, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या कर रहे हो ये? तब उसको ऐसे लगा कि वाकई कोई मैं जिन नहीं हूँ, इंसान ही हूँ और वो इंसान से मुखातिब है। तो मुझसे बोला, ऐसे उंगली रखी उसने और मुझे कहा बाहर। बात नहीं की उसने, ऐसे जुबान पे उंगली रखी और बाहर। मैं खड़ा रहा, वो पढ़ता रहा। उसके बाद जब उसने आंखें खोली मैं सामने खड़ा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी बाहर चले जाओ, मैं ये मुकम्मल कर लूँ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं खड़ा रहा, फिर उसने आंखें नहीं खोली। मैंने कहा यार ये तो चिल्ले में लगा हुआ है, वाकई ये बात नहीं करेगा, मैं बाहर इसका इंतज़ार करता हूँ, आखिर ये ख़त्म तो करेगा ना, इससे बात तो करते हैं भाई, क्या चक्कर है। मैं बाहर आके खड़ा हो गया, उसने ख़त्म किया। मैंने कहा हाँ भाई। जब उसने ख़त्म किया काफ़ी देर लग गई, मैं भी अकेला खड़ा रहा, मतलब मेरे लिए टाइम गुजारना मुश्किल था। मैं बैठा रहा और काफ़ी जब देर हो गई, सुबह होने वाली थी, तो उसने चिल्ला ख़त्म किया, बाहर आ गया। मुझे देख के कहता है हाँ अब बोलो क्या मसला है। मैंने कहा तुम बोलो, ये क्या कर रहे हो? वो मुझसे बोला तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा यही देखने आया हूँ, तुम इधर के कौन से उल्टे सीधे काम कर रहे हो? मैं गाँव वालों को बुला के लाता हूँ कि ये इधर उल्टे सीधे काम कर रहा है, तुम्हारी वजह से कल को जिन्नात आके हमें तंग करें, हमें आके हमारे लिए कोई मसला बने, क्यों कर रहे हो इधर? उसने मुझसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा डर किस चीज़ का, मैं डरता वगैरह नहीं हूँ। मुझे देखता रहा और फिर उसके बाद बोला मेरे लिए काम करोगे? मैंने कहा किस तरह का काम? कह रहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसने चाचा को भी पैसे दिए थे, मुझे भी पैसों की ऑफर कर रहा था। मैंने कहा काम बोल, काम क्या है? उसने कहा कल आना, कल तुम्हें काम बताऊंगा। मैंने कहा पहले एक बात सुन, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मुझे खुल के बता तू पढ़ क्या रहा है, तेरा चक्कर क्या है, मुझे सारा समझा दे, उसके बाद मैं तेरे लिए काम करने को तैयार हूंगा, वरना मैं नहीं काम करूंगा। कुछ देर वो खड़ा होकर मुझे देखता रहा, सोचता रहा। उसके बाद कहा ओके इधर आ जा, बैठ जा। मैं बैठ गया और मुझसे बोला देख मैं यहाँ ख़जाने की तलाश में आया हूँ। मुझे लगता है उस चाचा का उसने नाम दिया कि उसने तुझे नहीं बताया। मैं यहाँ ख़जाने की तलाश में आया हूँ, किला ड्रावड़ के अंदर ख़जाना है, मैं एक आमिल हूँ, मैं उस ख़जाने को हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो ख़जाना मिल गया तो मैं तुम्हें भी उसमें से हिस्सा दूंगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, तुम मांग नहीं सकोगे, क्योंकि मैं एक आमिल हूँ, मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे या ख़जाना दे के कोई तुम्हारे दिमाग में ख़यानत आएगी, बेईमानी आएगी, तो याद रखना मैं अपने अमल से तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अगर तुम हामी भर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करने को तैयार हूँ, जो कसम खाओ कसम खाने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा, और जब तक ख़जाना नहीं मिलता मैं तुम्हें हर काम के पैसे दूंगा, अच्छे खासे पैसे दूंगा। मैं कहा यार कितने पैसे दोगे? उसने एक अमाउंट बताई, इतने।
और ख़जाना मिल गया तो ख़जाने में से हिस्सा, वो बहुत बड़ी रकम थी और ख़जाने में भी हिस्सा। मेरे मुंह में लालच आ गया। मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा यार जो चाचा है ना वो बड़ा डरपोक बंदा है, उसको मैंने हायर तो किया था, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा भी दिया, अब मैं उससे इतना काम लूँगा वो मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचाया करेगा, अभी वो आता ही होगा। आज मैंने जल्दी अमल ख़त्म किया इसलिए कि तुम्हें यहाँ से भेज सकूँ, तुम उसके सामने शो ना होना, उसको पता ना लगे कि मैंने तुम्हें भी हायर कर लिया है, तुम्हें भी पैसे मैं दे रहा हूँ। उसका काम सिर्फ इतना होगा, मुझे छोड़ के जाएगा और लेके जाएगा, बाकी मेरा सारा काम तुम करोगे। मैंने कहा जी ठीक है, बात तय हो गई। उसने कहा कल आ जाना और मेरे लिए खाने का सामान भी लेते आना। उसने कुछ सामान कहा, क्या क्या मिलता है, मैंने बताया ये मिलता है। उसने मुझे पैसे अच्छे खासे पकड़ा दिए, उसने कहा ये लेते आना। मैंने कहा ठीक है जी। अगले दिन रात को जिसने जब मुझे कहा, मैं सामान लेके पहुंच गया। अभी उसने शुरू नहीं किया था, मैंने सामान उसके हवाले किया। मुझे कहता है ठीक है आज तुम जाओ, कल फिर आना, लेकिन इस टाइम पे आना। मैंने उसको सामान दिया, मैं वापस आ गया। अगले दिन फिर उसका टाइम था मिलने का, मैं उसके पास पहुंच गया तो उसने मुझे जो टाइम दिया था उस वक्त वो बैठा पढ़ रहा था। मैं जब अंदर गया मैंने उसको देखा तो उसी तरह टार्च जल रही थी और वो पढ़ रहा था। और तब मैंने एक नई चीज़ का इजाफा देखा, जिस जगह पे वो बैठा था बिल्कुल उसके सामने एक काला सांप बैठा था, बहुत बड़ा, और ऐसे फन फैलाए बैठा था। मेरे तो जान निकल गई कि यार ये सांप बैठा और ये डर नहीं रहा। मैं वहाँ पे खड़ा होकर डर के खड़ा रहा कि यार आगे नहीं बढ़ना, इसका तो कोई है सिलसिला, इसको तो शायद ना डसे, ये तो जादूगर है, मुझे ना डस ले। सांप बैठा रहा, मैं पीछे खड़ा रहा, लेकिन मैंने देखा सांप हिल नहीं रहा, अपनी जगह पे पक्का होके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। काफ़ी देर में खड़ा रहा और तब मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डरते डरते उस सांप के करीब गया तो मैंने देखा वो सांप नकली था, लेकिन बिल्कुल इस अंदाज का बना हुआ था कि ऐसे बैठा हुआ था। मैंने जब देख लिया वो नकली है, मैं चल के पीछे चला गया और पीछे जाके खड़ा हो गया कि अपना काम मुकम्मल कर ले और मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा अंदर ही बैठे बैठे जेब से कोई चीज़ निकाली, एक सफूफ टाइप चीज़ थी, उसने उठा के सांप के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। वो एक पाउडर था, सफ़ेद सा क्या था, जो वो सांप के ऊपर डाल रहा था। उसके बाद मैंने देखा उसने एक चाकू से दायरा कड़ा लगा रखा था, मतलब गोल दायरा, मैं दायरा कड़ा मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। उसने कहा जी चाकू से ऐसे खींचा हुआ था वो दायरा कड़ा था, उसने वो ख़त्म किया और बाहर आ गया और मुझे कहता है 2 दिन बाद मुझे रोज़ एक बकरा चाहिए। मैं कहा जी रोज़ एक बकरा मिल जाएगा? उसने कहा कितने का है? मैं कहा जी इतने का मिलेगा। उसने कहा पैसे एडवांस में ये लो, पूरे 7 दिन मुझे बकरा चाहिए। मैं कहा जी करना क्या है? उसने कहा बकरा तुम मेरे पास लेके आओगे, मैं इसी जगह पे बैठ के पढ़ाई करूंगा और तुम उस जगह पे बकरे को बांध के काटोगे, मैं पढ़ता रहूंगा, तुम्हें कहता जाऊंगा, तुम करते जाओगे, इसका खून तुमने एक प्याले में जमा करना है, अगली बात मैं बाद में समझाऊंगा, ये लो बकरे के पैसे, बकरा लेके परसों पहुंचो। मैं कहूँ जी ठीक है। मैंने बकरे का रेट बढ़ा के बताया था, वो तो रेट बड़ा कम है। उसने बात ही नहीं की कम या ज़्यादा, उसने पैसे पकड़ा दिए। मैं जी बकरा लिया। बकरा क्या लेना था, अपना बकरा था, पैसे जेब में रखने, अपना बकरा लेके चल पड़ा। वो भी जो सबसे लागर हुआ था, वो ऐसे भी उसको बेचने का सोच रहे थे कि यार इसको कुर्बान करें, लागर था, मैं ले गया। और जैसे ही उधर गया वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, अभी शुरू नहीं हुआ था। उसने कहा तुम वहाँ पे बैठ जाओ और बकरे को पकड़ के बैठो, इसके रस्सियों से टांगे बांध दो, ये जा ना सके। एक प्याला उसने रखा हुआ था, उसका बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ एक प्याला नहीं होता, पुराने दौर में वो ठोक 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 जिस तरह करते थे उसको बोलते थे, बड़ा सा एक प्याला था, वो रख के बैठा हुआ था। उसने कहा जी इसके ऊपर इसका गर्दन रख दो और इसको बांध दो, ये भाग ना सके, लेटा रहे, तुम बैठे रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने डरना नहीं है। मैं कहा जी ठीक है। उसने मुझे एक जगह पे बिठाया, प्याले के ऊपर उसकी गर्दन रख दी बकरे की और उसने छुरी के साथ मेरे इर्द गिर्द भी दायरा लगा दिया। मुझे भी उसने दायरा कर लगा के कुछ पड़ता रहा और एक छुरी उसने एक जगह पे गाड़ दिया और मुझे कहते इससे बाहर ना निकलना, बाहर निकलोगे तो जान को नुकसान होगा। इसने पहले नहीं बताया था।
मैं कहा ठीक है जी, बाहर नहीं निकलूँगा। उसकी जगह पे फिर वो अपनी जगह पे बैठा, उधर भी उसने छुरी से ऐसे गोल दायरा कड़ा लगाया और बैठ गया। उसके बाद वो जी पढ़ता रहा है और ऊंचा ऊंचा कुछ पढ़ रहा था। वो अजीबो गरीब मंतर था, पता नहीं कौन सा मंतर था, मुझे उसकी ज़ुबान नहीं समझ आ रही थी। वो पढ़ता रहा है और वही सफ़ेद जो पाउडर सा था ना, अजीब सा निकाल के ना सांप का वो जो पुतला रखा था उसके ऊपर फेंकता रहा है। और उसके बाद मुझे इशारा किया है ऐसे छुरी का कि काटो, और ऊंचा ऊंचा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने छुरी से उसकी गर्दन काटी है। बकरा बेचारा पहले ही बंधा हुआ था, वो तड़पना शुरू हुआ है, उसका खून सारा प्याले में जमा हो गया। मैं बैठा रहा, वो पढ़ता रहा, फिर ऊपर उठ के खड़ा हो गया है। पढ़ता रहा है, खड़े हो गया, पढ़ता रहा, हाथ उसने ऐसे ऊपर किया था, पढ़ता रहा। उसके बाद उसने वो अपना छुरी से वो जो बंद किया हुआ था वो खोला है और चलता हुआ मेरे पास आया। मुझे कहता है बैठे रहो। वो प्याला उसने नीचे से उठाया है और जाके वो जो सांप रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया सारा। अब वो जगह सारी अच्छा खासा बकरा था, उसका खून भर गया था, उसकी वो सारी जगह भर गई थी। वो ऊपर जब उसने सांप पे डाला वो सारा भर गया, खून हो गया सारा। उसके बाद फिर मुझे कहता है, उसने मेरा भी दायरा कड़ा खोला और कहता है बाहर आ जाओ। मैंने कहा जी अब बकरे का क्या करना है? कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको जो बेहतर समझो, फेंकना है, जो करना है कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इधर तो सारा खून हो गया। कहते हैं तुमने साफ़ करना है, इसके मैं अलग से तुम्हें पैसे दूंगा, ये सारा साफ़ कर दो। मैं कहा जी मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है साफ़ करने का। उसने कहा कोई बात नहीं, शाम को आके कर देना। उसने जी पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, वो पैसे बात पे पैसे कहता था, हमें पैसे मिल रहे थे। मैंने कहा जी तो लॉटरी निकला, ये मेरा तो काम चल पड़ा, पैसा हो रहा है, ऊपर खजाना भी मिल जाएगा। मैं आया जी शाम को, साफ कर गया, अगला फिर बकरे का एहतमाम किया और उसके बाद वहीं पे पहुंच गया। फिर वही सिस्टम, वो बैठा रहा, पढ़ता रहा। आज उसने एक काम किया, जो अपना दायरा कड़ा उसने लगाया ना और मुझे दूर बिठाया, दायरा कड़ा लगाया, तो बीच में एक रास्ता भी बनाया उसने, यानी एक चलने का रास्ता इस तरह बनाया कि इधर भी छुरी घुमाई, इधर भी छुरी घुमाई, बीच में एक रास्ता था। क्योंकि वो मैंने उस वक्त नोट किया जब वो पढ़ते उसी रास्ते से चल के आ गया। उसने प्याला वहाँ से उठाया, वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया और प्याला अपने सामने रख के बैठ गया। पढ़ता रहा, फूंकता था प्याले में, पढ़ता था, फूंकता था प्याले में, पढ़ता था। और उसके बाद फिर से जब उसने अपना मुकम्मल कर लिया, उसने प्याला उठाया, जाके सांप के ऊपर डाल दिया। अब मसला ये था कि जो बकरा था, पहले दिन तो चलो मैंने कहा ठीक है, वो समझ नहीं आई मुझे। दूसरे दिन इस एहतियात से मैंने कहा यार हम खा लेंगे। फिर मेरे जहन में आया कि यार पता नहीं कोई मंतर शंतर इसके ऊपर पड़े हुए, मैं खिला दूं बच्चों को, घर वालों को, हमें कोई बीमारी ना हो जाए, उनको कोई मसला ही ना हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि जी अगर ये हम गोश्त खा लें तो खा सकते हैं? उसने कहा ना खाना, इस पर जो पड़ा गया ना नुकसान पहुँचाएगा। मैं तो तुम्हें क्लियर कहूँगा ना खाना, अगर तुम लोग खाओगे तो फिर पछताओगे, मुझे ना कहना, मैं तुम्हें क्लियर कह रहा हूँ। मैं डर गया, मैं कहा पैसे तो मिल गए, लानत भेजो, हमें हम लोग खा लें। मैंने जी फेंक दिए। 7 दिन में बकरे लाता रहा और वो 7 दिन ये करता रहा। 7वां दिन जब हो गया ना, मुझे नहीं पता था वो ये फरमाइश करने वाला है। 7वें दिन उसने मुझे कहा कि अब तुम मेरे साथ हो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करते जाते हो, इनकार मत करना। कहीं तुमने थोड़ा सा भी इनकार किया, याद करो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। हम खजाने के करीब पहुंच चुके हैं, बस जैसा कहूं वैसा करना। मैं कहा जी कर तो रहा हूं जैसा आप कहते हैं, बेफिक्र हो जाए। अगले दिन जी 7वां जब रात थी, मैं लेके गया बकरा, उसी तरह उसने ये किया और मैं जो इशारा किया मैंने काट दिया। तो उसके बाद जब वो चल के मेरी तरफ आया तो उसने प्याला वहीं पे रहने दिया। उसके पास एक गिलास था, मट्टी का गिलास, उसने गिलास में से, वो प्याले में से खून भरा है और अपनी जगह पे आ गया है। उस प्याले के ऊपर उस मट्टी के गिलास पे पड़ता रहा। उसको में से थोड़ा सा उसने पिया है और पीने के बाद वो फिर अपनी जगह से चलता हुआ आया। फिर उसने फड़े होकर फूंक मारी और फिर मेरी तरफ कर दिया। तो मैं डरा ऊपर कि ये क्या है। मुझे उसने कहा पियो। मैंने गर्दन हिला दी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी। मैं बोला नहीं मुंह से, मैंने गर्दन हिला दी, मैंने नहीं पीनी। वो उसकी ना आंखें लाल सुर्ख हो गई, जैसे वो ना कोई और चीज़ हो। मैं एकदम देख के डर गया कि यार ये तो मार ही ना डाले मुझे। उसने फिर यूँ गिलास किया और गुस्से से आंखें जिस तरह निकाली ना, मेरे 14 तबक रोशन, मैं डर गया।
मैंने थोड़ा सा मुंह लगाया, अंदर गया है लेकिन एक कतरा भी शायद ना गया होगा, थोड़ा सा मुंह लगाया और मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने मुंह लगा दिया था। उसके बाद उसने वो गिलास मुझसे लिया। आज उसने वो खोलता था रोज़ दायरा कड़ा, आज उसने दायरा कड़ा भी नहीं खोला और वो गिलास लेके ऐसे चलता हुआ सांप के पास गया और सांप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो रोज़ पूरा ऐसे खून डाल देता था, आहिस्ता 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 उसके ऊपर खून डालता रहा डालता रहा डालता रहा। और जब वो डाल चुका, हम उस दिन फारिग हुए, तो मुझे कहता है 2 दिन के बाद हम किला ड्रावड़ जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है चलेंगे। उसने कहा बस जिस तरह करते आ रहे हो ना, करीब पहुंच गए तुम्हें भी, मैं अब तुम बड़े फरमाबरदार हो, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है, मैं तुम्हें थोड़ा नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सोना दूंगा, बहुत बड़ा ख़जाना है, बस किसी को बताना मत, जैसा कहूँ वैसे करते जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा जी ठीक है। 2 दिन के बाद जो उसने मुझे कहा 7 दिन हमारे मुकम्मल हो गए थे, 7 हम बकरे कर चुके थे। उसने उन खून वो जो बहाता था और उठाता था, मैं तो डरा हुआ था, वो उसका थोड़ा सा खून बचा लेता था प्याले में और वो जमा करता जाता था। मुझे नहीं पता था, मैं कहता था शायद सारा उसने डाल दिया, वो थोड़ा थोड़ा बचाता था। मुझसे बोला 7 बकरों का खून ये मिक्स है। उसने एक प्लास्टिक की वो पकड़ी हुई थी, उसके अंदर खून था। उसने कहा ये 7 बकरों का खून इसमें मिक्स है। अब एक मुझे वो बकरी चाहिए जो पेट से हो, जिसके पेट में बच्चे हों, वो बकरी लेके आनी है, उसका खून चाहिए। मैं कहा जी तो ढूंढना पड़ेगा। उसने कहा बहुत बड़ा तुम्हारा इलाका, यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे तो बकरियां ही बकरियां हैं, जाओ ढूंढो। मैंने कहा जी काम तो बड़ा मुश्किल है। उसने कहा तुम्हें और पैसे दे दूंगा, बस लेट मत करो। बात बात पे वो पैसा कहता था, हम गरीब बंदे, हम कहते जी बिल्कुल ठीक है। उसने पैसा दिया। मैं जी एक बकरी जैसी कैसी ढूंढ ली, वो माँ बनने वाली थी। बड़ा अफसोस था हमें, जो बकरी माँ बनने वाली होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि यार वो ना इस तरह हो, उसके फल निकलने होते हैं, उसके बच्चे आने होते हैं। खैर मैंने पैसे दिए, वो मिल गई मुझे। पैसे बहुत ज़्यादा दे दिए थे उसने। मैंने वो जी बकरी लेके गया, तो उसी रात हम बैठे तो उसने कहा जी ये जो बकरी का खून है ना, ये संभालना है आज। मैं कहा जी कैसे? उसने कहा ये जो प्याला है ना, इस प्याले का जो खून है ये कल हम किला ड्रावड़ के अंदर लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी लेके जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बड़े मज़े से वो मुझे किस्सा सुना रहा है वो बंदा, इसका नाम मैंने मोहन रखा है। पिछले दिन मेरी बात हुई है तो मैंने पूछा यार मोहन का क्या लेंगे? कहते हैं वो जी अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने कहा जी ठीक है हम कर लेंगे। लो जी बकरी आ गई। और उस दिन जो अमल हुआ ना, उस दिन उसके हाथ में एक झुनझुना था। आज उसने पूरे उस कमरे का दायरा कड़ा कर दिया, पूरे कमरे के दीवारों के साथ साथ उसने छुरी लगा दी। और उसके बाद आज वो बैठा नहीं है, मुझे वहाँ पे बिठा दिया, बकरी को उस तरह मैंने बांध दिया और वो झुंझुना हाथ में लेके झुंझुना बजाता रहे, चक 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 चक। वो बच्चों का एक झुंझुना नहीं होता, इस तरह जिसमें छिनकना बोलते हैं, छक 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 छक, ऐसे एक अजीब सा झुंझुना था, लकड़ी का बना हुआ था, खास ऐसे हाथ से बनाया होता, उसके अंदर पता नहीं क्या था, छक 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 करता रहा। वो गोल गोल वो जो सांप सा बना हुआ था ना, उसके गोल घूमता रहा है। मेरा अब काम था, मैं सफाई करता था। सांप के ऊपर जो खून होता था ना वो पड़ा रहने देता था, सांप के इर्द गिर्द जो खून होता था मैं हटा देता। सांप का मुजस्मा ऐसे था कि ऊपर से ऐसे वो चजली करके बैठा होता था, ऐसे फन फैलाए बैठा होता था, नीचे वो गोल था, वो गिरता नहीं था। इस वजह से पत्थर का नहीं जिस तरह बनाया जाता, जिस तरह उसने कहा जी हम अपने भगवान बनाते हैं, वो हिंदू था, हम जिस तरह हम अपने भगवान होते हैं हमारे, इस तरह नीचे से बना हुआ था, उसी तरह का पत्थर का। पत्थर या मट्टी का जो वो बनाते हैं, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जैसे हमारे भगवान बने होते हैं, उसी तरह की मट्टी का बना हुआ था। वो झुंझुना घुमाता रहा, वो फिरता रहा, वो झुंझुना घुमाता रहा। और उसके बाद आज वो खुद आया और उसने छुरी हाथ में पकड़ी और छुरी
मैं ये लफ्ज़ लाइन निकालने लगा हूँ, बड़ा बेदर्दी से उसने उसको बकरी के साथ किया। असल में उस दिन छुरी उसने बकरी पे नहीं फेरी, छुरी के पेट में जो थे उस पर छुरी फेरी उसने, यानी ज़िंदा बकरी के पेट पे कोई अमल किस तरह का कर रहा था, ज़िंदा बकरी के पेट पे। बहरहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बीच में से निकाल रहा हूँ। उसने कुछ ऐसा किया खौफनाक, बहुत ही खौफनाक किया। कह रहा मैं नहीं देख सका, मेरी आंखें डर गई, मैं डर लग गया मुझे। मैंने कहा यार ये मैं क्या साथ दे रहा हूँ उसका, जिस तरह वो जुल्म कर रहा था बकरी पे। खैर एंड उसने किया, बकरी को काटा, उसका खून जमा हो गया और फिर से उस रात भी उसने खून थोड़ा सा पिया, मुझे दिया, मैं फिर ज़बान लगा के थोड़ा सा वापस कर दिया। उसने उस सारे को बंद कर दिया। मुझे कहता है कल तुम मुझे लेके जाओगे, चाचा मुझे वहाँ नहीं लेके जाएगा, इतने बजे मैं वहाँ पे होऊंगा, मेरी गाड़ी वहाँ पे होती है, मैं चला जाता हूँ, वहाँ तुम आ जाओगे, मुझे सीधा किला ड्रावर लेके जाओगे। मैं कहा जी ठीक है। नोट वावा मिल रहे थे, मैं उसके पास पहुँच गया, शाम के टाइम ही वो वहाँ पे आ गया था, उसकी गाड़ी ली, हम लोग किला ड्रावर की तरफ निकल पड़े। रात हो गई हमें। कोई पूछता तो मैं मकामी बंदा था, मैंने बता देना था जी शहर से आए हैं, किसी को क्या पता। जब मकामी लोग साथ हों तो कोई शक भी नहीं करता, कोई अपना पूछे भी कौन है, हम कह देते हैं यार शहर से आए हैं, तो फलां ने कहा है जी इनको घुमाना फिराना है, तो घुमाने फिराने ला जाते हैं, हमें डर नहीं होता, अपने ही मिलते हैं। शहरी बंदा अकेला हो तो वो फिर पूछते हैं सारे। लो जी हम वहाँ पहुँच गए, रात के टाइम हम इंतज़ार करते रहे। जब रात हुई वो मेरे साथ आया और मुझसे बोला कि अब हमने अंदर दाखिल होना है, काम सिर्फ ये है मैं बैठ के पढ़ाई करूँगा, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैंने पढ़ाई करनी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर मौजूद हैं और कुछ चीज़ें अंदर हैं। बाहर बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में, मैंने उनको रोकना है क्योंकि वो चाहेंगे हम ख़जाने तक ना पहुंच सकें, मैंने उनको रोकना है। मैं अंदर चला गया, मैं उनको रोक नहीं सकूंगा, वो भी सारी अंदर आ जाएंगी, अंदर वाली को मैं बंद कर दूंगा। तुम डरते तो नहीं हो? मैंने कहा जी मैं डरता तो नहीं हूँ, काम क्या है? उसने कहा नीचे वो जो सीढ़ियाँ ना उतर के जाना है, वो जो नीचे जगह बनी हुई है वहाँ पे तुमने जाना है, वहाँ पे नाग आएगा, एक सांप आएगा, असली वाला। उन्होंने कहा हाँ असली वाला। मैंने कहा अच्छा फिर जी? उन्होंने कहा ये जो खून है तुमने इसके आगे रख देना है। मेरे तो रंग वो हो गया। मैंने कहा जी फिर क्या होगा? उसने कहा जैसे ही खून तुम इसके आगे रखोगे वो खून पीना शुरू कर देगा, जैसे ही वो खून पी ले, इसमें से थोड़ा सा पी ले, तुमने इसको वापस उठा लेना, वो वापस चला जाएगा, खून पिएगा और उसके बाद जैसे आया होगा वो वापस चला जाएगा, तुमने इसको वापस उठा लेना है, बस समझो खजाना मिल गया। वो पिएगा नहीं, समझो हमारे लिए खजाना छोड़ के जाएगा, अगला काम मेरा है, तुमने इसको उठा के ले आना। मैंने कहा जी आपने तो बताया नहीं था, तो बड़ा खौफनाक काम है। उस वक्त रात को उस वक्त जाना, वहाँ पे तो और भी बड़े सांप होते हैं। उसने कहा तुम्हें गारंटी दे दी है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे में ऐसा दायरा खड़ा कर दूंगा, तुम्हें कोई चीज़ कुछ नहीं कह सकेगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बस जाओ। मैंने कहा जी अगर मैं ना जाऊँ तो? उसने कहा नहीं, तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ हामी भर चुके हो, अगर इनकार करोगे तो ये याद रखना, ये जो मेरे पास खून है ये मैं गिरा दूंगा, तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने पिया है मेरे साथ इस खून को? 7 बलियां हमने चढ़ा के फिर बच्चों की बलियां चढ़ाई हैं, उसकी माँ की बलि चढ़ाई है। अगर तुम बीच में सब निकलोगे तो तुम मारे जाओगे, रात को वो तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें मार देंगे। कहता है जी मुझे तो उसने ऐसा पंप कर दिया, मैं तो डर गया। मैं अगर नहीं भैया तो मार देगा। और मैं कहा यार उस्ताद तू डरा ना, अगला काम बता करना क्या है। वो देहात का था। तो मैंने उसे कहा जाब जो कहा है वैसा करना है। मैंने कहा जी अभी चल पड़ूं? कहता है हाँ अभी। टाइम होगा जी अंदाजा, कहता है जी 10 साढ़े 10 बजेगा। मैंने अब प्याला तो बहुत भारी था, उसने एक मुझे बर्तन दिया था, प्याले की ही तरह का था लेकिन बहुत हल्का सा था, उसमें खून भरा हुआ था। 7 वाला पहले जो बकरे हमने वो किए थे वो, और एक बकरी और उसके बच्चों का भी जो खून था वो। बच्चे तो कहते हैं जी मैंने देखे नहीं, खैर फेंक दी थी मैंने बकरी को। मैंने प्याला उठाया और जी चलता चलता वो उस सीढ़ियों के पास पहुंच गया। रात का टाइम, उसने मुझे टार्च पकड़ा दी थी और टार्च मैंने ऐसे बगल में दबाई हुई, प्याला पकड़ा हुआ। डरता डरता मैं नीचे उतरा हूँ, खौफ का आलम। रात को हम कभी वहाँ पे घुसे नहीं थे, कोई 4-5 बंदे कोई होते तो शाम को हम चले जाते थे वहाँ पे। तो दिन को भी घुसे तो रात के ऐसे लगता है कि 2 बजे का टाइम है, घुप अंधेरा होता है, खौफ होता है वहाँ पे। ऊपर से मुझे अकेला भेज रहा था।
खैर मैं फिर भी अल्लाह का नाम लेके जी नीचे उतर गया हूँ। जब मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर के गया हूँ तो मैंने देखा ओ कालम है, खामोशी खामोशी है, खौफनाक जगह मुझे लगे। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुका था, लेकिन आज तो मेरा जान निकले। मुझे लगे यार ये मैंने किया क्या है। एकदम मुझे याद आया कि यार उसने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि मैंने यहीं पे खड़ा होना है, आगे जाना है, कहाँ जाना है। वो चलो मैं यहीं खड़े हो जाता हूँ। मैं नहीं आगे जाता, आगे जाऊं रास्ता ही भूल जाऊं। मैं खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मेरे कान में एक आवाज आई, मुझे कोई बुला रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा लगा आवाज उसी की आ रही है, उसी आमिल की। मैंने जी प्याला हाथ में पकड़ा, वापस आया, उसी सीढ़ियाँ जो थी सीढ़ियों पे प्याला रखा, चल के बाहर आ गया। आवाज़ दी, हाँ। उसने आवाज़ दी इधर आओ। मैं उसके पास चला गया। मैं कहा हाँ बोलो। वो बाहर था किले से, रात को आवाज़ गूंजती है। कहता है आगे क्यों नहीं जा रहे। मैं कहा जी तुमने मुझे बताया नहीं कहाँ जाना है। आगे तो मैं जाऊँगा रास्ता भूल जाऊँगा, रात का टाइम है, भूल भुलैया, मुझे कौन बचाने आएगा। वो तो एक रास्ते से निकलो, लगता ही है ये एक इस तरह लाइन मैंने देखा हुआ है। अंदर पता है सिलसिला कैसे है, जब आप अंदर दाखिल होते हैं ना तो एक कमरा उसके और कमरा उसके आगे और कमरा उसके आगे और कमरा, यानी इतनी भूल भुलैया हैं कि मैं आपको एक अपनी कहानी सुना चुका हूँ कि अगर आप मुझे मेरे जूतों के निशान ना होते तो मैं वापस ना आ सकता सारी ज़िंदगी। यानी आप कहेंगे ये रास्ता है, आप उधर चलेंगे, उसके आगे एक उसी तरह सेम दरवाजे हैं, सेम कमरे हैं, सेम ऐसी, आप वापस नहीं आ सकते। या तो कोई निशान लगा के आए उस जगह पे कि वापसी का ये रास्ता है, फिर आप आ सकते हैं, वैसे नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो भी वहीं का था, फिर भी ज़रा एक्सपर्ट था। उसने कहा यार मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं जितना जा सकूँगा कि वापसी का रास्ता ना भूल जाऊँ। उसने कहा ठीक है चलो इतना आगे तो जाओ कि सीढ़ी के पास ना खड़े रहो, तकरीबन को 15-20 कदम आगे जाओ। मैंने कहा हाँ हाँ 15-20 कदम में आगे चला जाऊँगा, मुझे पता है सीधा जाऊँगा, वो मुश्किल नहीं है। मैं जी वहाँ से फिर गया, सीढ़ियों से वो मैंने उठाया। अब मैं फिर टार्च मैंने पकड़ी हुई, आहिस्ता 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 चलता 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 प्याला उठाए हुए मैं 15-20 कदम गिन के एक जगह पे पहुँच गया। अब मुझे ऐसा डर लगे, ऐसा खौफ आए। किले के नीचे रात का टाइम, मैं अकेला बंदा, हाथ में मेरे प्याला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक सांप ने आना है, इसको पीना है। तो मेरी तो दिल की धड़कन ही बहुत तेज़। पढ़ना पुढ़ना मैंने कुछ भी नहीं था। उसने कहा पढ़ना तुमने कुछ भी नहीं है, तुमने सिर्फ रखना है और शाम को पीने देना है, वो पी के वापस चले जाएगा, तुमने प्याला लेके आना। मेरी इतनी ड्यूटी थी, वो पढ़ वो ही रहा था। मैं जी 20 कदम पे जब पहुंच गया ने जी, मैं अब हाथ में प्याला लेके खड़ा हुआ हूँ। मैं इंतज़ार में हूँ कि यार किधर आएगा किधर आएगा किधर आएगा, यार रख ही दो नीचे। मैंने नीचे प्याला रख ही दिया। अब मैंने प्याला रख दिया, टार्च मेरे हाथ में है जी, रोशनी में इधर मार रहा हूँ कभी इधर मार रहा हूँ। मुझे अपना डर पड़ा हुआ है कि यार वो सांप तो जब आएगा ये वाला ना आ जाए, कोई इधर उधर से और ना निकल के आ जाए। वहाँ पे वो भी भेड़िए भी हैं, गीदड़ भी हैं, लोमड़ियाँ भी हैं। लोमड़ियाँ और गीदड़ तो मुझे भी मिले थे रिकॉर्डिंग के दौरान। उसने कहा जी सांप बिच्छू भी हैं, मुझे अपना डर पड़ा हुआ है सांप बिच्छू रात को ना आ जाए, वो सांप तो पता नहीं कब है। मैं इधर उधर खड़ा लाइट मारा कि मुझे आवाज़ आई है, सांप जैसे फुकारता है। मेरे तो एकदम झटका निकल गया। अब रात की उस जगह पे जहाँ ऊपर किला है, किले के नीचे वाला बड़ा तय खाना जहाँ पे पता नहीं 5000 कमरे हैं, 500 कमरे, अल्लाह बेहतर जाने, कमरे के साथ कमरा जुड़ा हुआ है और बंदा वापस नहीं आ सकता। मैं तो शुक्र है सिर्फ 15 कदम के फासले पे खड़ा हुआ कि सांप की फुंकार फिर से आई। कह रहा जी मेरी तो दिल की धड़कन तेज। जब दूसरी दफ़ा फुंकार आई ना, मुझे लगा फुंकार सामने से आ रही है। मैंने फ़ौरन घूम के रोशनी उस तरफ मारी तो मैंने देखा एक सांप ज़मीन से उठ के चलता हुआ आ रहा है, लेकिन लहराता हुआ आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह वो जो उसने पत्थर का बनाया हुआ था ना, उसी तरह का जी काला स्याह सांप है और ऐसे फुंकारता हुआ आ रहा है। नीचे लहराता है, फिर ऐसे फुंकारता है, आवाज़ निकालता रहा है। मेरे हाथ पाँव कांपना, मैं कहूँ भाग यहाँ से। फिर मैं कहूँ यार उसने कहा था भागना नहीं है, ये प्याला उठा के आना है, कोई गलत कर दिया तो वो डराता है रात को मार देंगे, क्या करूँ। मैं सोचूं परेशान हूँ, क्या करूँ। मैं कांपता रहा, खड़ा रहा। मैं जी 2-3 कदम पीछे हट गया प्याले से। मैं कहा जी जो करना है इस सांप ने कर ले। सांप फुकारता हुआ आया है। आहिस्ता आहिस्ता जब प्याले के पास पहुँचा है जी, पहले आके बैठ गया, बिल्कुल वैसे बैठ गया जैसे उसने वो
मट्टी का बनाया हुआ था, वैसे आके बैठ गया और मैं लाइट मार रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। कहता है मदर साहब आप अंदाज़ा लगाएं मेरा उस वक्त हालत क्या होगी। अभी तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये तो हंसते हैं अपने दोस्तों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, ये तो हंसते हैं। मुझे पता है, अल्लाह जानता है, मतलब भगवान जानता है मेरी उस वक्त क्या हालत थी जब वो इस तरह करके बैठा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। आप सोच भी नहीं सकते मेरी हालत क्या थी। मैं कहूँ यार मेरा सांस ही ना आए, मेरा दिल की धड़कन तेज, मेरा जिसमें से धक 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 काँप रहा कि यार ये मैं किधर फंस गया। वहाँ पे इस तरह करके बैठा हुआ है, मैं सामने खड़ा हूँ, रोशनी जलाई हुई है, घोप अंधेरा है, कमरे ही कमरे हैं, पता नहीं केड़ी केड़ी मखलूक अंदर है। मैंने देखा है कि मेरी आंखों ने बाकायदा देखा है जी, सांप आहिस्ता 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 नीचे जा रहा है। मैंने देखा नीचे जाते 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 सांप बिल्कुल खून के करीब गया है। अभी उसने टच नहीं किया, उसने टच नहीं किया, बिल्कुल करीब गया, रुक गया। उसका मुंह रुका हुआ है, वो पी नहीं रहा, वो टच नहीं कर रहा, मुंह ऊपर ही रुका हुआ है, जुबान टच नहीं कर रहा, यूं फिर एकदम से ऐसे सीधा हो गया। मेरा झटका निकल गया कि इसने पिया नहीं है, एकदम से फिर से सीधा हो गया। उसने पीना था और मैंने उससे पूछा भी था यार कितनी देर पिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, सांप तो नहीं पी सकता। उसने कहा तकरीबन कम से कम भी पिया ना 30-40 सेकंड पिएगा, हो सकता है 2 मिनट पिए, कम से कम भी 30-40 सेकंड। उसने तो भी 1 सेकंड भी मुंह नहीं लगाया था। जब वो फिर तेजी से ऐसे हो गया, मैं भी एकदम झटका खा के ज़रा डर गया। वो फिर मुझे देखता रहा देखता रहा देखता रहा। फिर मैंने देखा सांप आहिस्ता 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 नीचे जा रहा है। इस दफ़ा सांप ने अपना वजूद जो था प्याले के ऊपर बाकायदा टच कर दिया, लेकिन अभी तक ज़ुबान नहीं लगाई। उसका जो जिस्म था प्याले को टच हो गया, ज़ुबान निकाल रहा है, अंदर बाहर ज़ुबान कर रहा है, जिस तरह सांप अंदर बाहर ज़ुबान करते हैं, लेकिन टच नहीं कर रहा खून को। मैं खड़ा हुआ और मेरे देखते ही देखते मैंने देखा है कि उसने जिसका ऊपर वजूद रखा हुआ था प्याले का, उसने मुंह टच कर दिया, क्लियर जी, उसने टच कर दिया। ओ माँ का टच हो गया है, ओए होने तो खजाना लब्बे के लब्बे। उसने जो ही टच किया ना, मेरी तो खुशी से वो हो गया कि डर तो थी कि चलो भाई कम हो गया, अब ये पिएगा और उसके बाद वापस चले जाएगा, मैं भी लेके इसको भागूं। लेकिन जैसे ही उसने टच किया ना, टच करते ही एकदम तेजी से पीछे हटा है, जैसे करंट नहीं लगता उसको करंट लगा और यूं पीछे हुआ है। और ऐसा वो फुंकारा है गुस्से में, ऐसा फुंकारा है, ऐसे हिले बगैर फुंकारे। मैं डर गया, क्या हो गया, सांप फुंकारे और ऐसे पीछे हिले। मैं डर गया, ओए होए क्या हुआ है। मैंने देखा सांप एकदम तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। मैंने जैसे देखा वो मुड़ने की बजाय उसने पिया नहीं और फुंकार रहा मेरी तरफ आ रहा है। मैं तो मुड़ा हूं जी, प्याला वहीं पे मैं मुड़ा हूं और अभी मैं मुड़ा ही था कि मेरे कानों ने आवाज़ सुनी, ऐसा शोर मच गया है जैसे बंदे ही बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ हो, सारे भाग रहे हों और शोर पड़ जाता है। जैसे कोई भीड़ हो और भीड़ में रश पड़ जाए और सारे भागना शुरू हो जाएं, शोर मचा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हों, कोई गिर जाता है, कोई उठ जाता है, ऐसा शोर। मैं अभी मुड़ने ही लगा हूं, सांप मेरी तरफ रवाना हुआ है और मैं अभी मुड़ने ही लगा हूं, एकदम तेजी से शोर आया बहुत ज्यादा। और जब मैं भागा हूं तो क्लियर मेरे साथ ऐसा लग रहा था कई लोग हैं जो भाग रहे हैं, कई लोग हैं जो भाग रहे हैं। बाकायदा दौड़ने की क्लियर आवाज आ रही थी, पाँव के ठक 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 दौड़ने की, कुछ चीखों पुकारे, औरतों की, बच्चों की, मर्दों की चीखों पुकारे ऐसे, जो कई लोग और सारे दौड़ रहे हैं और मेरे साथ साथ लोग दौड़ रहे थे। मैंने देखा किसी को नहीं और उसी वक्त मुझे जोर से धक्का पड़ा है, इतनी जोर से धक्का पड़ा है कि मैं मुंह के बल जमीन पे गिर गया और मेरा पूरा हिस्सा ये रगड़ा गया है। लेकिन मैंने कहा जिंदगी बचानी है तो भागो। मैं जब जमीन पे गिरा हूं, मुझे मेरा मुंह रगड़ा गया, मैं एकदम उठा हूं तो उस वक्त मैंने क्लियर जो मंजर देखा ना सर जी, पीछे मेरी आंखों ने देखा है बंदे ही बंदे थे, इतने बंदे थे, इंसानों की तरह नहीं थे, लेकिन काले स्या धुत, उसने लफ्ज कहता धुत काले स्या, धूतू वो बोलते हैं, धूतू काले स्या, बंदे ही बंदे थे। मुंह किसी का इंसानों की तरह नहीं था,
काले स्याह थे, अजीबो गरीब उनके मुंह थे, लाल लाल जिस तरह कोयला जलता है ऐसी कोयले की तरह उनकी आंखें थीं, काले स्याह। उनके वजूद सिर्फ मुझे इंसान की तरह काला स्याह नज़र आया है या सिर्फ लाल सुर्ख उनकी आंखें नज़र आई हैं। वो जिन थे, बंदे नहीं थे। वो रश ही रश पड़ा हुआ था, वो सारे काले स्याह थे। हाँ, एक उनके जिस तरह बाकायदा कान थे या सींग थे मुझे नहीं पता, कान या सींग भी थे उनके सर पे, गंजे थे, बाल नहीं थे, गोल सा सर था, ऊपर सींग थे या काल थे, लाल सुर्ख उनकी आंखें थी। वो दौड़ रहे थे इधर उधर और मुझे उन्हीं में से किसी की टक्कर लगी थी, मैं ज़मीन पे गिरा था। मैं भगवान को याद किया, मैं कब मर गया मैं, मोहन आज मैं तो गया, मैं नहीं बचता। मैंने बस वही एक सेकंड होता है जी आपके पास, मैंने कहा भगवान बचा, मेरी तौबा। मैं एकदम से उठाऊं, वो मुझसे टकरा रहे थे सारे बाकायदा, उन्हीं का धक्का मुझे पड़ा था, टकरा रहे थे। जिन ही जिन थे, भरा हुआ था नीचे, पता नहीं हजारों थे। जहां जहां मेरी निगाह जा रही थी वो चेहरे ही चेहरे थे, बंदे वही जिन ही जिन थे काले से। मैं उठा हूं, मैंने नहीं, फिर टक्कर लगी है या नहीं लगी, मैं किससे टकराया हूं या नहीं टकराया, भागता भागता मैं 15-20 कदम ही तो गया था, मैं सीढ़ी पे चढ़ा हूं और भागता हुआ मैं बाहर निकला हूं, दौड़ता हुआ। मुझे पसीने उस जगह पे पहुंचा हूं जहां पे वो खड़ा था, अब वो वहां पे नहीं था। मैं भागता 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 किला ड्रावर से बाहर आ गया हूँ। बाहर आके मैंने सांस लिया कि अब मैं निकल आया हूँ वहाँ से, अब मैं दूर आ गया हूँ। ये किधर गया है, इसको बताऊँ कि तूने तो मरवा दिया था मुझे। मेरी जब सांस बहाल हुई, मेरी कोई हालत बेहतर हुई, तो मैंने कहा यार इसको तो ढूंढूं। टार्च वार तो अंदर ही मैं फेंक आया था। वो तो शुक्र है जो गिरी थी मुझे रास्ता नज़र आ गया था, नहीं तो मैं तो भाग ही ना सकता, और करीब था मैं। हम रातों के आदी होते हैं लोग। खैर मैं उसको ढूंढते 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 एक फलां जगह पे वो बंदा नीचे पड़ा हुआ था ज़मीन पे। जिस तरह मैंने उसको देखा, मैं कहा मर गया ये साला। मैं उसके करीब गया हूँ, मैंने उसका नाम लिया और उसको हिलाया तो देखा वो जिंदा है। डर के ना थे उठ के खड़ा हो गया। ओ मैं कहा क्या हो गया, मुझे भी डरा दिया तूने, खुद भी डरा हुआ है। मैं तो मरते मरते बच गया हूँ। मैंने देखा उसका मुंह लाल सुर्ख है, जैसे किसी ने उसको चंडे मार मार के उसका मुंह लाल सुर्ख है, और थप्पड़ों थप्पड़ किसी ने किया हो, ऐसे उसका मुंह लाल सुर्ख, कपड़े उसके फटे हुए, उसकी हालत खराब। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा तो मर जाएगा, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। मैंने उसको मुश्किलों से उठाया, उसको कंधे पे सहारा दिया, उसको कंधे से पकड़ा, उसको लेके आया, उसको साइड पे पानी शानी पिलाया। मैंने कहा क्या हुआ है ये, वो बहुत अजीब सा था। कहता है गलती हो गई है। माँ का क्या गलती हुई है? कहता है बस ना पूछ, ख़जाने के करीब पहुँचते पहुँचते हम रह गए। और मैं कहा क्या हुआ है? कहता है तू बता क्या हुआ है। मैंने उसे बताया, उसने तो पिया ही नहीं है। कहते बस वही हुआ ना, वही गलती हुई है। मैं कहा क्या गलती हुई है? तूने जिस तरह कहा मैंने तो सारा वैसा किया। कह रहा नहीं, आखिरी उसको एक इंसान का खून देना था। मैंने तो उसको बकरी और उसके पेट में जो बच्चे थे ना उनका खून दे दिया था, आखिरी खून उसको इंसान का देना था, फिर वो पी लेता। तो जिस तरह बता रहा है ना, उसने पहले मुंह किया वापस कर लिया, दूसरी दफ़ा भी मुंह किया वापस कर लिया। वो गुस्सा इसलिए कर गया कि वो इंसान का खून उसमें नहीं था। अगर उसमें इंसान का खून हम डाल देते ना, हम खजाने तक पहुंच गए थे। अब मैं परेशान, ये मुझे कह क्या रहा है बंदा। मैं कहा अच्छा, ऐसे बोला हूँ करना, मतलब अब करना की ये सराइकी में बोला। सराइकी बोलते हैं ना, मुझे सराइकी में सारा बता रहा। कहता है फिर से नए सिरे से करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही सुना ना, मैंने एकदम से अपनी जूती उतारी और एक पकड़ के दो इधर से लगाई, उसको दो इधर से लगाई। सारे हंसना शुरू हो गए जो बैठे हुए थे। कह रहे नहीं नहीं यार झूठ ना बोल के। फिर उसने कसम उठा ली। कहता है कसम से मैंने मारा उसको। तो वो छेड़ रहे थे उसको जो किस्सा सुना था। तो मैंने कहा क्यों मारा? कह रहा है वो जो बात कर रहा था कि इंसान का खून देना, हम अभी तक जो कर चुके थे गलत था। जब बकरी को उसने किया था मैच, वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, अब वो इंसान की बात कर रहा था। मैंने सर जी मैंने मारा है उसको। फिर कसम उठा ली। मैंने दो इधर से मारी हैं, दो इधर से उसको जूती उतार के मारी हैं। मैं कहा बगैरत इंसान, तू बात क्या कर रहा है? उठ निकल यहाँ से। भाड़ में गया वो तेरा प्याला और भाड़ में गया तू, जो करना है कर, निकल यहाँ से, नहीं तो मैं अभी घर वालों को बुलाता हूँ, सारा को बुलाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये मसला है। उसने हाथ जोड़ लिए। कहता ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे गाड़ी तक छोड़ाओ।
मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, तूने पैसे दिए, मैंने तेरा काम कर दिया, मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं इतना कर गया हूँ, मेरी जान बच गई। नहीं तो वो सांप क्या, अंदर जितनी मखलूक थी और जो कोई तू छेड़ बैठा है, अंदर इतनी जिन्नात हैं, वो तो हमारी जान ले लेते। और तेरी जो उन्होंने हालत की है बाहर, मैंने तो नहीं देखा तेरे साथ क्या किया उन्होंने, लेकिन तेरे मुंह से ही नजर आ रहा जिस तरह तुझे चंडे पड़ी हैं, जिस तरह तुझे उन्होंने मारा है, जिंदा मुश्किल से छोड़ा है। खजाने जिस तरह तू ढूंढ रहा है ना मेरे भाई, इस तरह नहीं मिलता खजाना। पर नहीं केड़े तू मंत्र पड़ा है, क्या कर रहा, अब तू इंसान की बलि चढ़ाना चाह रहा है, ये नहीं होगा। बकरी शकरी की हद तक तो ठीक था, हमने कर दिया। और मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं सबको बताने लगा हूं और तुझे बता के जा रहा हूं, इसलिए बताने लगा हूं कि कोई भी इस तरह का बंदा नजर आए, मेरे जैसा कोई और बिक जाए, मैंने पैसे लिए हैं, मुझे पता है सारे मुझसे नाराज होंगे कि मैंने ये गलत काम किया, लेकिन मैं इसलिए बताने जा रहा हूं तू फिर आगे ये काम ना कर सके, क्योंकि अब तू जो करेगा तू इंसान का ये काम करेगा। पता नहीं खजाना तुझे मिले ना मिले, तू इंसान को कत्ल कर देगा। ना भाई ना, चल बाबू उठ उठ उठ, निकल यहाँ से, नहीं तो ये याद रखी, मैंने जिस तरह जो जूता तुझे मारा ना, यहीं से मारता हुआ जाऊँगा, गाड़ी तक तुझे मारूंगा। तो फिर वहीं पे बैठे एक बंदे ने कहा, उसका नाम लेगा, चाचा है तो रहने दे, तूने मारा तो नहीं था। वो कहता नहीं नहीं कसम है, मैं उन्होंने छिक छिक के मारा। कहता है जी, मैं उसको फिर लेके गया, उसको मुश्किल से सहारा दिया, इंसान है। उसने मैंने कहा तू मुझे पहले गारंटी दे, तू इधर वापस नहीं आएगा। उसने जी मुझे गारंटी दी, मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं उसको गाड़ी तक लेके गया, उसकी गाड़ी में बिठाया, उसकी हालत ख़राब थी, उससे गाड़ी चल नहीं रही थी, मुझे नहीं पता जी उसने चलाई है, और मुझसे वादा किया कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। और जब वो गाड़ी पर जाने लगा, मैंने उससे पूछा है फिर आखिरी, ये तूने किया क्या है, ये क्या था? तो उसने मुझे बताया कि जी ख़जाने पे वहाँ पे सांप पहरा देता है, वो सांप नहीं है, जिन्नात का सरदार है, और वो ख़जाना किसी को लेने नहीं देता। कोई पहुंचता भी है तो वहाँ से वो ख़जाना आगे ले जाता है, उसको बलि देनी पड़ेगी। आज वो जो सांप आया था वही सरदार ही था, वो जो एक रूप धारे हुए था सांप का, असल में वो जिन्नात का सरदार है। वो आज भी वहीं पे पहरा देता है। बस मैंने जो मंत्र किया था ना, उसको अगर मैं इंसान का खून पिला देता तो वो शायद राज़ी हो जाता। वो इसलिए गुस्सा कर गया, और एंड पे जितने वो काले स्यात उन्हें भागते हुए देखे थे, वो इंसान नहीं, वो वहाँ के जिन्नात हैं जो उसके कब्ज़े में हैं। क्योंकि वो गुस्से में आ गया था, बिफर गया था, इसलिए वो आवाज़ें निकाल रहा था, इसलिए वो सारे डर के भाग रहे थे कि कहीं वो उनको मार ना दे। वो शदीद गुस्से में आ गया था। और तुम जो बता रहे हो तुम्हें धक्का पड़ा है, तुम गिरे हो, वो सारे जिन्नात ही थे जो तुम्हें एक रूप में नज़र आए। मैंने खैर जी उसको वहाँ से रवाना किया, उसको कहा जा भाई तू जिधर से आया था जा, तेरी मेहरबानी, इन कामों में ना पड़। और वो चला गया। अगले दिन सुबह मैंने सारों को बता दिया, मेरी बहुत बेइज्जती की, सब ने घर से गालियाँ भी पड़ी, सब ने बुरा भला भी कहा कि तू भी ने भी साथ दिया, ये है वो है। लेकिन मैंने कहा जी मुझसे हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, चाचा लेके आया था, चाचे का भी नाम बता दिया, सारों का मैंने बता दिया जी ये हुआ ये हुआ। ख़जाना तो मिला नहीं, मैंने भी क्लियर उन जिन्नात को देखा था, मार उसको भी पड़ी थी। उसके बाद उसका पता नहीं जी वो नहीं आया, लेकिन सारे गांव वालों को पता है। अब जब भी कभी ये फरमाइश करते हैं ये वाली बात मैं सुना देता होता हूँ जी, ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। तो मैंने भी 2-3 उसमें से सवाल किए, अच्छा ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। वो उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन वो क्लियर उसके साथ ये वाक़या हुआ था, और वो सब ने गवाही दी थी। उन्होंने कहा चाहे हाँ जी इसके साथ हुआ था, और इसने सबको बताया था, ये झूठ नहीं है, इसलिए हम आपको सुना रहे थे। आपने कहा नहीं वही सुनाए, तो आपकी फरमाइश पे हम इसको लेके आए, इसने आपको सुनाया, ये जेन्युइन वाक़या, इसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। वो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, काफ़ी लंबी, बैठक हुई हमारी, हम बैठे रहे, गपशप करते रहे, उसने कहानी सुनाई, हमने उसकी सेवा की, जो दूध पानी था वहाँ पे उसको पिलाया और गपशप की, और वो कहानी मुझे आज तक याद रही। तो गाहे बगाए बात होती रहती है वहाँ पे। तो मेरी बात हुई थी, मैं पाकिस्तान में ही था, तो मेरी बात हुई थी। मैंने उसका पूछा यार उसका क्या हुआ, वो जो ख़जाने वाला बंदा था, मैं उसको कहता था ख़जाने वाला बंदा। तो उन्होंने कहा वो का नाम लिया, मोहन तो मैंने फर्जी रखा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ वही। कहते हैं यार वो झोंक लुटा गए, यानी कहते हैं कि अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने कहा वो फौत हो गया? कहता हाँ वो फौत हो गया। तो ये जी उनकी कहानी थी जो मुझे आज भी याद थी। और चोलिस्तान का वो मंजर, अच्छा वहाँ पे एक ये कहानी, एक और कहानियाँ भी थी, क्योंकि हमने 2 रातें वहाँ पे रहे थे, या शायद 1 रात रहे थे, मुझे सही तरीके याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। ये बात भी है 2008-9 की मैं बता रहा हूँ, 8 की मेरे ख्याल में है, 2008 की बात है। अब तो 12-14 साल हो गए हैं, नहीं 14 नहीं 16 साल तकरीबन, नहीं 2008, 18, 19, 20, 12 और वो 4, ये 12, 4, 16 साल।
तो वहाँ पे कहानियाँ और भी मुझे सुनाई गई थी। इंशाल्लाह किसी और कहानी में मैं आपको वो भी आगे सुनाऊंगा। बड़ी मज़ेदार चोलिस्तान में कहानियाँ ही तो होते हैं, उनके पास टाइम है, मोबाइल शोबाइल उस वक्त था नहीं, अब मोबाइल आ गए हैं, तो कहानियाँ सुनाते थे, उनके साथ बहुत सारे वाक़यात होते थे। और चोलिस्तान में क्योंकि जिन्नात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेत ही रहते, तो इसलिए उन लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह किसी और कहानी में मैं आपको और वाक़या एक है ज़हन में, वो सुनाऊँगा। तो आज यहीं पे कहानी को ख़त्म करता हूँ। आप लोग भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने कहानी भेजनी है +9231665550 रिपीट करता हूँ, +9231366550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +9231366550। इस पर कहानी आप लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आपने कहानी को सेंड कर देना वॉइस मैसेज को, या लिख के सेंड कर देना है, और एंड पे लिखना है स्टोरी, STORY। अगर स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।